क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी क्लिनिक मौजूद है जहां मरीजों का शायरी के जरिए इलाज किया जाता है, और एक ऐसा अनोखा हॉस्पिटल जहां बच्चों के बीमार खिलौनों को रखा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि शेफ की टोपी पर ये शिकने या तहें क्यों होती हैं? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अमित खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, भारत के किसान ने फसलों को तबाह करने और दिन रात परेशान करने वाले हमलावर बंदरों का एक दिलचस्प इलाज तलाश करते हुए अपने कुत्ते को खास अंदाज से पेंट करके टाइगर का रूप दे दिया। इनका पालतू कुत्ता पहले ही सुर्ख रंग का था और इनके बाद इन्होंने पेंट करके इस पर टाइगर की स्याह धारियां बना दी और वो हूबहू किसी टाइगर की तरह दिखाई देने लगा और इसके बाद बंदरों के हमलों में कमी आ गई। फैक्ट नंबर 2, इंसान की शक्लों का आपस में मिलना कोई अजीबो गरीब बात नहीं, लेकिन कुछ मनचले फोटोग्राफरों ने मशहूर शख्सियत के चेहरों को जानवरों के साथ कुछ इस तरह मिलाया है कि दोनों में आपस की शबाहत का एहसास तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ बेख्तियार हंसी भी छूट जाती है। इनमें डिस्को डांस के बानी जॉन, रूसी सदर पुतिन, फेसबुक के खालिक मार्क जकरबर्ग और मिस्टर बीन समेत सैकड़ों मशहूर शख्सियत शामिल हैं। फैक्ट नंबर 3, फलस्तीनी नौजवान मोहम्मद एक जानिब तो तोतन साज हैं, लेकिन जब भी कोई नई शय देखते हैं वो इसके तवाजुन के मुकाम को तलाश करते हैं, क्योंकि वो चीजों को एक के ऊपर एक रखने के माहिर हैं। वो भारी भरकम अशिया को कामयाबी से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देते हैं कि ऐसा हूबहू लगता है कि वो उससे चिपकी हुई है। इसी फन ने इन्हें फलस्तीन की एक मशहूर शख्सियत बना दिया है। अपने फन को वो लोगों को मायूसी दूर करने और इन्हें उम्मीद दिलाने का भी काम करते हैं। कुर्सी के एक पाए पर वो गैस के सिलेंडर मुतवाजन कर सकते हैं और एक हैरत अंगेज सलाहियत है। जहां तक के शीशे की आम बोतल पर पूरा टीवी रखना इनके बाएं हाथ का खेल है। वो एशिया के किसी रियलिटी टीवी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अब वो फ्रिज और वॉशिंग मशीन को एक दूसरे के ऊपर खड़ा करने का तजुर्बा करेंगे। फैक्ट नंबर 4, जापान के एक जोड़े ने देखा कि इनका बच्चा माँ की अदम मौजूदगी पर बार बार रोने लगता है और इसकी वजह से वालदा काम करने से आजिज थी, और इसका हल निकालते हुए फोकिसुटीना खातून ने एक जहानत भरा तजर्बा किया। इन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचवा कर इनके पोस्टर छपवाए और इन्हें अपने कद वाले गुत्तों से चिपका कर मुख्तलिफ कमरों में ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पर बच्चा बार बार इन्हें देख सके। इसका हल ये निकला कि बच्चा माँ का असद से करीब पोस्टर देख कर मुतमिन रहा और रोना भी छोड़ दिया। ये तस्वीर अब भी जापान के सोशल मीडिया पर मकबूल हो रही हैं, जहां लोगों ने इस अमल को बहुत ही सराहा है। बाज अफराद ने कहा है कि वालिदैन की जानिब से बच्चे का इतना ख्याल रखने वाला ये जोड़ा खुद काबिल तहसीन भी है। इस बच्चे की वायरल वीडियो में आप इसकी वालदा की तस्वीर हर कमरे में देख सकते हैं। दूसरी जानिब वीडियो में देखा जा सकता है कि एक साला बच्चा बार बार मुड़कर अपनी माँ को देखता रहता है, गोया ऐसे इत्मीनान है कि वालदा इसके पास मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 5, जापानी हुकूमत चाहती है कि वहाँ रहने वाले सब लोग, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, हमेशा खुश रहें। अब वहाँ की हुकूमत को देखते हुए टोयोनाका शहर में भी एक मुनफरिद हॉस्पिटल ने काम शुरू कर दिया, जहाँ पर बच्चों के बीमार खिलौनों का इलाज किया जाता है और इन्हें बिल्कुल नई हालत में वापस लाया जाता है, ताकि बच्चे इन्हें देखकर खुश होते रहें। दीगर अक़साम के खिलौनों के बरक्स नरम खिलौने इस्तेमाल के कुछ अरसे बाद ही दबना शुरू हो जाते हैं और बच्चों को यूँ लगता है कि जैसे खिलौना बीमार हो गया। बहुत से बच्चे अपने खिलौनों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इन्हें बीमार पड़ता देखकर वो भी दुखी हो जाते हैं और खुद भी बीमार पड़ जाते हैं। बीमार खिलौनों के हॉस्पिटल में खिलौनों की मरम्मत करने वाले सर्जन काम करते हैं। जब किसी खिलौने को वहाँ पर पहुँचाया जाता है तो सबसे पहले इसका बिल्कुल वैसे ही मुआयना किया जाता है जैसे किसी असल हॉस्पिटल में बीमारों को मुआयना किया जाता है। ये सारा अमल बच्चे की आंखों के सामने किया जाता है। इसके बीमार खिलौने को हॉस्पिटल में दाखिल करके ऑपरेशन की तारीख भी दे दी जाती है। ऑपरेशन के वक्त खिलौने को बाकायदा स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है और कमरा अंदर से बंद कर दिया जाता है। खिलौनों की मरम्मत किसी ऑपरेशन की तरह की जाती है, जिसके दौरान खिलौनों को साफ सुथरा करके इनमें नई रुई भर के इसे बिल्कुल वैसा कर दिया जाता है कि जैसा वो नई हालत में है। हॉस्पिटल की इंतजामिया का कहना है कि छोटे बच्चे अपने खिलौनों से बहुत प्यार करते हैं। अगर अपने खिलौने को सेहतयाब होता देखकर इन्हें खुशी मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है।
फैक्ट नंबर 6, टमूफे 5 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग के इश्क में गिरफ्तार हुआ। इनके वालिद ने गांव में छोटा सा जिम भी बना रखा था और वो खुद भी वजन उठाते रहे। अपने वालिद को देखकर नन्हे टमूफों में भी इस फन का शौक चढ़ा और वालिद की मुखालफत के बावजूद भी छोटी उम्र में इसने वजन उठाना शुरू कर दिया। सिर्फ 6 बरस की उम्र में इसने एक मुकाबले में 55 किलो वजन उठाकर सबको हैरान कर दिया। अब 11 साल की उम्र में 100 किलो डेड लिफ्टिंग कर चुका है, जिसके बाद वो मजीद मेहनत करके 105 किलोग्राम वजन उठाकर एक नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी कुव्वत से ट्रक के टायर उलटने और पलटने, ट्रैक्टर को खींचने की तरबियत भी हासिल कर रहा है। इसकी इस मेहनत को देखकर लोग हैरान भी हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इसे पूरे गांव में एक हीरो का दर्जा भी हासिल है और वो अपने से बड़ों के मुकाबले में ज्यादा वजन उठाने लगा। फैक्ट नंबर 7, बर्तानिया के एक छोटे से शहर में सड़क किनारे एक दुकान है जिसके बाहर पोएट्री फार्मेसी यानी शायरी दुआखाना लिखा है। ये दुनिया की पहली दुकान है जिसकी मालकिन डेबरा खुद शायरी करती हैं और जहां आने वाले मरीजों से इनकी कैफियत का मुकम्मल अहवाल सुनने के बाद इन्हें कागज पर छुपा शायरी का नुस्खा बतौर दुआ तजवीज करती हैं। ये नुस्खा मरीज अपने रेफ्रिजरेटर या अपने पढ़ने लिखने के मेज पर लगा सकते हैं ताकि वो बार बार देख इसे पढ़ें। इसकी दुकान में लोगों के मूड के लिहाज से किताबें भी रखी हैं क्योंकि वो समझती हैं कि शायरी शिकना तन दिल, उदास लम्हात और परेशान ख्याली समेत जैसे कई इंफिसादी आरजियों का बेहतरीन इलाज है। डेबरा ने बताया है दुरुस्त शख्स के लिए दुरुस्त शायरी का इंतहा भी असल काम है। इसके लिए पहले मैं मरीज से तफसीली बातचीत करती हूँ। वो कई बरस से डमनीशिया के मरीज के लिए शायरी की तजवीज कर रही हैं। वो हर मरीज की बात गौर से सुनती हैं और इन्हें कागज पर मुंतकिल करती हैं ताकि मरीज की हर बात को अहमियत दी जा सके। इन्होंने एक एम्बुलेंस भी खरीदी है जिस पर इमरजेंसी शायर लिखा है और वो खुद मुल्क भर में घूमकर लोगों को शायरी तकसीम करती हैं। इनके ख्याल में जिस दुआ का असर होता है ऐन उसी शायरी का भी मुस्बत असर होता है। फैक्ट नंबर 8, यूनान में एक खातून ने अपनी इजादात से लोगों को परेशान करने की ठान ली है। इन्होंने बड़ी मेहनत से रोजमर्रा की अशिया के डिजाइन की हैं जो किसी काम की नहीं है और बसा औकात तो इन्हें देखकर हंसी भी आ जाती है। इन्होंने अपनी वेबसाइट द इनफॉर्मर टेबल पर इनकी तस्वीर भी शाया की है। अब आप खुद ये तस्वीरें देखिए और सोचिए क्या ये चीजें इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी गौर किया है कि शेफ की टोपी पर शिकने या तहें क्यों होती हैं? दिलचस्प बात ये भी है कि ये शिकने शऊरी तौर पर बनाई जाती हैं। शेफ की टोपी को टोप कहा जाता है। सैकड़ों साल पहले टोप पर 100 शिकने डाली जाती थी जो बावर्ची खाने के 100 मुख्तलिफ तरीकों से अंडा बनाने की सलाहियत को जाहिर करती हैं। दिलचस्प बात ये भी है टोक या हेड की ऊंचाई शेफ के तजर्बे को भी जाहिर करती है। किसी भी इदारे में सबसे ऊंची टोक वाला शेफ सबसे ज्यादा सीनियर तस्वर किया जाता है। 146 कबल मसीह में हमलावरों से डर कर कुछ यूनानी बावर्ची दूसरी जगह पहुँचे और इन्होंने गिरजाघरों के अमले से मुतासिर होकर इनकी टोपियां पहनना शुरू कर दी। फिर यह खौफ खत्म हो गया, टोक या हेड पहनने का रिवाज शुरू हो गया। 1800 की इब्तिदा में सफेद हेड का रिवाज आम हो गया। सफेद टोक सफाई को जाहिर कर रहा है। इसकी इब्तिदा फ्रांस में हुई। हेड पर बनी शिकने किसी भी शेफ की अंडा या मुर्गी पकाने के तरीकों की निशानदही करती थी। फैक्ट नंबर 10, थाईलैंड में नए साल के आगाज से प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। जहां दिन भर एक आदमी प्लास्टिक की 8 थैलियां इस्तेमाल करता है जिसे ठिकाने लगाने का कोई मुस्तर निजाम नहीं है। ये थैलियां निकासी और समुद्री हयात के लिए मौत का परवाना बनती जा रही हैं। थैलियों पर मुकम्मल पाबंदी के बाद मुल्क भर में सुपर स्टोर पर कपड़े के थैले रखे गए हैं जिनकी मामूली सी कीमत भी है, लेकिन कंजूस ग्राहक ये थैले खरीदना नहीं चाहते, जिसके लिए इन्होंने अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। ग्राहक अपने घर से 2 पहियों वाली ट्राली बाल्टियां लेकर आते हैं। फैक्ट नंबर 11, इनसे मिलिए। ये हैं स्टीफन ब्लास्ट। ये कागज पर ऐसी 3D तस्वीर बनाने में महारत रखते हैं जिन्हें देखकर हकीकत का गुमान होता है। स्टीफन ब्लास्ट कहते हैं कि इन्होंने मुसव्वरी का हुनर कहीं से नहीं सीखा, बल्कि सिर्फ 5 साल की उम्र से ही इन्होंने कागज पर तिरछी लकीरें खींचना शुरू कर दी और फिर जाते मुशाहिदे और मशक से अपना हुनर निखारते चले गए। मुसव्वरी में इन्हें ऐसी तस्वीरें ज्यादा पसंद हैं जो किसी खास जाविये से देखने पर 3D दिखाई देती हैं। इनकी बनाई हुई 3D तस्वीर हकीकत से इतनी करीब होती हैं कि बाज लोगों ने इनके फोटोशॉप होने का भी इल्जाम लगाया है। इनके जवाब में स्टीफन ने कहा कि इन्हें खुद भी हैरत होती है कि वो ऐसी हकीकत से भरपूर तस्वीर कैसे बना लेते हैं।
दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।